पुरानी बात उनको याद आ गई। बोले सती यह तो ठीक है कि पिता के घर बिना बुलाए जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन कोई जानबूझ करके अहंकार से, क्रोध से, मद से नहीं बुलाता हो तो उसके घर कभी नहीं जाना चाहिए। यदि व्यस्तता के कारण बुलाना भूल गए हो तो चले जाना चाहिए। देखो, ये जो धनी और घमंडी लोग हैं वे समझते हैं कि हमारे बराबर कौन है, इसी से उन्होंने हमको नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में वहाँ जाने में हमें ठीक नहीं है। सब लोग टेढ़ी नज़र से देखेंगे, दुर्भाषण करेंगे, मर्म भेदी वचन बोलेंगे, तो देवी तुमको इतना दुख होगा कि यदि हृदय में कोई जैसे बाण लग जाए, उतना दुख होगा। देखो, बाण होता ना, बाण की पत्नी का नाम क्या है? बाण की पत्नी का नाम है वाणी। बाण का घाव तो सहन हो जाता है, लेकिन वाणी का घाव सहन नहीं होता। दुर्क्तिर्भिर दिवा निशम तप्यति मर्मताड़ित। शास्त्र कहते हैं, अरे जो वाणी रूपी सांप है ना, वो दिन रात मर्म को तड़पाता है। जैसे सर्प की पत्नी का नाम सर्पणी, वैसे बाण की पत्नी का नाम वाणी। लेकिन बाण से भी ज़्यादा चोट करती है वाणी। इसलिए तुम यदि अपने पिता के घर में जाओगी तो मुझसे ब्याह होने के कारण तुम्हारे पिता तुम्हारा आदर नहीं करेंगे। उनके मन में तुम्हारा आज कोई सत्कार नहीं है और तुम्हें बड़ा दुख होगा, क्योंकि हम लोग जिस मस्ती को प्राप्त हैं वह उनको प्राप्त नहीं। शंकर जी कैसी मस्ती में है? शंकर जी बिल्कुल ओघड़ बाबा की तरह मस्ती में है। देखो, एक राजा थे, किसी महात्मा ने कहा कि महाराज, आओ हम मित्रता करते हैं। राजा ने कहा ठीक है, मित्रता करते हैं। जैसे तुम हो, तुम भी महाराज, मैं भी महाराज, महात्मा भी महाराज और राजा भी महाराज। महात्मा ने कहा नहीं नहीं महाराज, तुम जैसे हो वैसा मैं नहीं हूँ। राजा कहते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हें भी महाराज जैसा मान रहा हूँ, तुम्हारा सम्मान कर रहा हूँ। कि अच्छा ठीक है, तुम और हम एक जैसे हैं, ठीक है तुम्हारी बात में। चलो महाराज जी कहीं घूमने चलते। घूमने निकल पड़े महाराज के साथ। थोड़ी दूर गए, वहां बैठे, जलपान किया। फिर उस महात्मा रूपी महाराज ने कहा चलो अब गंगोत्री चलते हैं। चलो चले। राजा ने कहा महाराज नहीं, हमारा राज्य है, हमें इजाजत नहीं, रानी से बात नहीं करी। महात्मा बोले अच्छा नहीं, गंगोत्री नहीं तो चलो बद्री केदारनाथ चलते हैं। आओ आओ चले, क्योंकि हम और तुम बराबर हैं। अब राजा साहब को अपनी भूल समझ में आई, उनको वापस लौटना पड़ा। तो ऐसे लोग व्यर्थ ही साधु महात्मा की बराबरी करते हैं। वे शरीर तो देखते हैं, मन को तो नहीं देखते। इसी से इनके मन में थोड़ा द्वेष उदय होता है। जिस पद पर वे नहीं पहुंच सकते उसकी ओर उंगली उठाते हैं और कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। यह कहावत चरितार्थ करते हैं। दक्ष जैसे लोग स्वयं समता में, वीतरागता में तो प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, किंतु शिव जी से द्वेष करते हैं।
यह जो नमस्कार प्रणाम की पद्धति है, यह हड्डी मांस और चाम को लेकर नहीं है। हड्डी मांस चाम को तो देखकर लोग थूक देते हैं, ग्रानी से गंदी जगह में फेंक देते हैं और कहते हैं ये तो मुर्दा है। असल में इसके भीतर जो हड्डी मांस चाम के भीतर परमात्मा बैठे हुए हैं ना, उसको नमस्कार प्रणाम किया जाता है। प्राज्ञै परस्मै पुरुषाय चेतसे गृहाश या यैव न देहमानिने। देहाभिमानी को प्रणाम नहीं किया जाता। यह जो हमारा शुद्ध कर्म है, उसी का नाम तो वासुदेव है। इसी में भगवान वासुदेव रहते हैं, इसलिए हम सबके हृदय में रहने वाले भगवान को देखते हैं और उसको नमस्कार करते हैं। किसी देहाभिमानी स्त्री पुरुष को नमस्कार नहीं करते। शंकर जी कहते हैं कि सती माना दक्ष तुम्हारे पिता हैं, परंतु तुम उनका दर्शन करने के लिए मत जाओ, क्योंकि वे मुझसे दुश्मनी रखते हैं। उनके भक्त लोग भी मुझसे दुश्मनी करते हैं। यदि मेरी बात न मान करके जाओगी तो तुम्हारा मंगल नहीं होगा, क्योंकि जहाँ आदर नहीं, वहाँ स्वजनों से ही अपमान मिले, वहाँ आज कहते हैं सद्य मृत्यु प्राप्त होती है। इस प्रकार शंकर जी ने साफ साफ कह दिया वहाँ मत जाओ। इस प्रकार शंकर जी ने आज सती को समझा दिया, वहाँ जाओगी तो भला नहीं होगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद का यह तीसरा अध्याय, इसके पुण्य को हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। इनसे मित्र की आरती करेंगे।